जिनका रिजल्ट नहीं आया है, क्या उनका कट ऑफ जिस तरीका से अभी तक रिजल्ट दिया गया है, बेतहासा कट ऑफ दिया जा रहा है, क्या उनका भी कट ऑफ उतना ही जाएगा? और कट ऑफ उतना अधिक आने का क्या 2 4 5 कारण हो सकता है, इससे चर्चा करेंगे। मेरे साथ एसके झा सर हैं, संपूर्ण जानकारी इस पर लेंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा। कट ऑफ क्यों बढ़ जाता है? अभ्यर्थी ये अनुमान लगाते हैं कि क्लासरूम में हम जाते हैं तो 90 अंक नहीं लाते हैं, जबकि उर्दू का कट ऑफ 91 चला गया। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर टीचर और खासकर बीपीएससी एग्जाम ले रही है, अभ्यर्थी को ये हजम नहीं हो रहा है कि इतना ज्यादा कट ऑफ कैसे चला जाए। देखिए, कहीं से भी लॉजिकल नहीं है, इतना ज्यादा कट ऑफ जाने का कोई मतलब नहीं बनता। आप संतुष्ट नहीं है सर? एकदम संतुष्ट, कोई भी संतुष्ट नहीं है। आप समझिए कि 80 नंबर, 85 नंबर, 87 नंबर, 94 नंबर कट ऑफ चला गया, और मेल और फीमेल के कट ऑफ में 1 नंबर का अंतर है। 1 नंबर मतलब समझिए 35% रिजर्व सीट है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें दिख रही है कि रिजल्ट जो दिया गया है, बच्चे संतुष्ट नहीं है, लेकिन जो है सो तो है। जिनका हुआ है वो मिठाइयां बांटिए, और जिनका नहीं हुआ है फिर दोबारा लगिए, क्योंकि अगर फिर वैकेंसी आती है तो आपको अभी से लग जाना पड़ेगा, क्योंकि कट ऑफ अगर हाई जा रहा है तो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन भी आपको उसी लेवल में जाकर करना होगा। सर जिस तरीका से आप लोग टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑनलाइन भी टेस्ट रहता है, ऑफलाइन भी रहता है, संख्या बहुत अधिक रहता है, उससे भी अनुमान लगाया जा सकता है। क्लासरूम का प्रेशर एक अलग होता है, एग्जाम का प्रेशर अलग होता है, फिर भी सर इतना कट ऑफ आप लोग के क्लासरूम में जाता है क्या? नहीं, देखिए, कुछ बच्चों का आता है, कुछ सबका तो नहीं आता, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 120 में 110, 111 लेकर चले जाते हैं। वैसे बच्चे लेकिन 2-4% होते हैं। बाकी बच्चों की अगर हम एवरेज बात करें, 60 to 70% उनके मार्क्स आते हैं। उस हिसाब से अगर देखिएगा तो 70 नंबर 72 नंबर तक बच्चों का आता है, लेकिन कट ऑफ जो है वो 80-82 पार कर जाता है। तो ये कहीं ना कहीं हैरान करने वाली बात है। और मेल फीमेल कैंडिडेट, ओबीसी, SC ST में बहुत कम का डिफरेंस रहना, ये कहीं ना कहीं हैरान कर रहा है। लेकिन जो वो है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप खुद सोच के देखिए, किसी भी वनडे एग्जाम का इतना वैकेंसी रहते हुए इतना हाई कट ऑफ जाना कहीं ना कहीं जो है बच्चों को परेशान कर रहा है। सर बहुत जगह ऐसा देखा गया है जैसे मेल का जितना है उतना ही फीमेल का है, ये संभव है क्या? नहीं, 35% रिजर्वेशन में देखिए तो ये कैसे संभव है? अगर 35% रिजर्वेशन की का बात है तो कहीं ना कहीं ये संभव दिख नहीं रहा है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो बोर्ड ने दिया है वो सामने है और उसी को मान लेना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है। सर पिछला बार OMR भी जारी किया गया था, अभी तक OMR भी नहीं आया। बच्चे ये बोल रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी कॉल कर रहे हैं, मिल रहे हैं कि मेरा अंक ज्यादा है, लग रहा है कहीं हम गलत कर दिए, इस कारण से नहीं आ रहा है। क्या है, कैटेगरी में भी हम है? देखिए, कुछ बच्चों के साथ ऐसा हुआ है तो उनके OMR में गड़बड़ी है। जो बच्चे अपना स्कोर बता रहे हैं कि मेरा 96-97 आ रहा था, उनके OMR में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। और माननीय अतुल प्रसाद जी ने यह कहा था कि अगर आपके OMR में गड़बड़ी है तो हम आपको दूसरा मौका नहीं देंगे, इसलिए ये ऐसा हुआ है। लेकिन उन बच्चों को भी मौका मिलना चाहिए जिनके OMR में गड़बड़ी है, तो कहीं ना कहीं उनको भी मौका इस बात के लिए देना चाहिए। क्योंकि बच्चे हैं, पहली बार एग्जाम दे रहे थे, इतने आप तो एग्जाम भी नहीं लेते हैं, पहली बार बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया, तो उनको ये मौका बीपीएससी के द्वारा देना चाहिए था। एक मौका तो कम से कम उनका बनता है। सर हिंदी हट जाने के कारण क्या बिहार को अच्छे शिक्षक मिल पाएंगे, या हिंदी हट जाने के कारण ही कट ऑफ बहुत ज्यादा हो गया, ये कारण हो सकता है? कहीं ना कहीं देखिए, हिंदी हटा नहीं है, हिंदी तो था ही, लेकिन कम नंबर का था। तो उसका अंक नहीं जुड़ा, उसका अंक पहले भी नहीं जुड़ रहा था, वो क्वालिफाइंग नेचर का था। लेकिन मामला फंसा कहां है कि हिंदी अगर पहले भी रहता तो उसमें भी क्वालिफाई करना था, अभी भी क्वालिफाई करना था। तो हिंदी बहुत ज्यादा इफेक्टेड नहीं किया है। लेकिन हुआ ये है कि जो पहली वैकेंसी में जो बच्चे बाहर के जो थे वो उनको पता नहीं चला, या बहुत बच्चों को समझ में नहीं आया कि हम भरें कि ना भरें, डोमिसाइल होगा नहीं होगा। इस बार पूरी बातें क्लियर हो गई कि डोमिसाइल UR से हटा दिया गया है, तो कहते हैं ना, आक्रमण, वही वाला बात हो गया। सारे आउटसाइड स्टेट के जो बच्चे थे वो UR कैटेगरी में आके एकदम आक्रमण कर दिए। UR तो देखिए, उसमें तो चलिए आक्रमण भी हुआ, लेकिन OBC में तो नहीं हुआ, फिर भी उसका कट ऑफ बहुत हाई है। तो कहीं ना कहीं दो बातें हो सकती है, या तो बोर्ड ने रिजल्ट दिया है, बहुत लोग उस पर संदेह कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं आप उस पर उंगली उठा रहे हैं तो आप अपना लॉजिक दीजिए उस पर। लेकिन अगर आप उंगली नहीं उठा पा रहे हैं तो आप खुद के लिए लॉजिक तैयार कीजिए कि हमको पढ़ना है, हमको कुछ करना है। इस बार नहीं तो अगले बार करना है। हर साल वैकेंसी अगर आ रही है तो हर साल वैकेंसी अगर आती है तो आपको अगले साल के लिए अभी से लग जाना हो। सर अभी रिजल्ट देना है 11th-12th का, 1 to 5 का, और SST सबका बाकी है। सर क्या उनका अनुमानित कट ऑफ जिस तरीका से अभी आ रहा है उससे ज्यादा रह सकता है, या कुछ हद तक सही रहेगा? नहीं, SST में आप देखिए कट ऑफ तो एकदम हाई रहेगा।
SST में स्थिति में है कि एसएसटी में कट ऑफ हाई रहेगा। आप कहिए क्यों? कि एसएसटी में अभ्यर्थी भी ज्यादा हैं और कट ऑफ भी उसका हाई रहेगा। तो कट ऑफ की अगर हम बात करें तो वही जिस हिसाब से अभी कट ऑफ जा रहा है वो 80 85 75 से 85 के बीच में आपका कट ऑफ रहेगा। तो उस हिसाब से ही आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड कीजिए। बाकी तो आज रात तक में रिजल्ट आ ही जाएगा, तो सबके सामने होगा। खूब मिठाइयां बंटने वाली है और खूब सारी उदासियां भी होने वाली है, लेकिन उदासी को फेल्योर इज द पार्ट ऑफ सक्सेस। अगर इस बार आप फेल करते हैं तो अगले बार के लिए फिर से कमर कस लीजिए और खूब मन लगा के पढ़िए, आपका रिजल्ट जरूर होगा। सर, जिस तरीका से इससे पहले बीपीएससी TRE 1 में देखा गया 11-12 में कुछ सब्जेक्ट ऐसा था जो विद्यार्थी जस्ट पास किए थे या एक आध 2 अंक अधिक था, क्योंकि विद्यार्थी उस समय कम पड़ गए थे सीट से, तो उनका हो गया। इस बार उम्मीद है क्या सर? एकदम उम्मीद है, कुछ सब्जेक्ट में तो एकदम उम्मीद है। हो सकता है, देखिए बहुत सारी बातें हैं। सरकार इस बात पे भी गौर करेगी कि क्या कुछ बच्चों का और वेटिंग में रिजल्ट रखेगी या नहीं रखेगी, ये भी बहुत बड़ा बात होगा। क्योंकि माननीय मंत्री जी ने, के पाठक जी ने भी ये कहा कि 1,30,000 था, उसमें 30,000 ज्वाइन ही नहीं किए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं आए वगैरह वगैरह। तो इस बार हम ये सब लोग इस बात पर मांग उठाएं कि कम से कम 1.5 गुना रिजल्ट दिया जाए और 1.5 गुना रिजल्ट दिया जाए और वेटिंग में कुछ बच्चों को रखा जाए कि मान लीजिए कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं तो सीटों को भरा जाए, और सीटों को भरने से बहुत सारे लोगों के घर में खुशियां आएंगी। तो उम्मीद करेंगे कि कुछ रिजल्ट बढ़ के आएगा और कुछ रिजल्ट को पेंडिंग में रखा जाए। जो बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं पहुंच पाते हैं तो जो पेंडिंग में रिजल्ट होगा उनको कंफर्म किया जाए। सर, इस बार यदि 1 रिजल्ट 1 कैंडिडेट दिया जाता, एक कैंडिडेट का एक जगह रिजल्ट दिया जाता या सभी जगह आता, केवल काउंटिंग एक किया जाता, तो 10-15 हजार विद्यार्थी का और कल्याण। 100%, क्योंकि मान लीजिए जिसका 6 to 8 में है, फिर उसका 9-10th में भी है, फिर उसका 11-12th में है, तो जो मेरिटोरियस बच्चे हैं उनका अगर तीनों जगह है तो वहां कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। इस पर माननीय अतुल प्रसाद जी ने भी ये बात क्लियर किया था, लेकिन बहुत क्लियर वो बोले कि ठीक है 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट, लेकिन उसको लागू नहीं किया। अगर लागू करते तो 10-15 हजार बच्चों को और मौका मिल जाए। रविभूषण सर बोले कि संभव नहीं है इस तरह का करना, जबकि ये संभव था। ये बहुत टफ नहीं। अगर संभव नहीं है तो आप अगर 9-10th में आप 1:1 में रिजल्ट दे रहे हैं, 11-12 में 1:1 में दे रहे हैं, 6 to 8 में आप बढ़ा के रिजल्ट दीजिए। अब जिन बच्चों का मान लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं 6 to 8 में, तो वो बचा हुआ सीट आप दूसरे को दे दीजिए। ये तो हो ही सकता है। सर, लास्ट प्रश्न है अभ्यर्थी का कि बहुत सारे लोग अब ज्वाइनिंग करके 2-4-10 दिन क्लास करके छोड़ दे रहे हैं। अगर वेटिंग लिस्ट रहता, क्योंकि अन्य एग्जाम में देखा जाता है, रेलवे में भी आप देखें ग्रुप डी में 50% लोग आउट हो जाते हैं, यहाँ भी देखा जाए 10-15% तो आउट होते हैं। वेटिंग कितना कारगर होगा, लेकिन अतुल सर बोले कि वेटिंग का तो कोई प्रावधान ही नहीं है, सप्लीमेंट जिसे प्रावधान हो सकता है और होना भी चाहिए। मान लीजिए उन्होंने ये भी बात तो कही है कि 1,30,000 बच्चे ज्वाइन ही नहीं किए, ये बात भी उन्होंने कही है। तो अगर आप ये बात समझ पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको इस पर विचार करने में क्या समस्या है कि अगर रिजल्ट वेटिंग में आप कुछ परसेंट रखते हैं और वो बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं तो कहीं वेटिंग का प्रावधान जरूर होना चाहिए, ताकि जो बच्चे अपर क्लास में ज्वाइन करते हैं वो लोअर क्लास की सीट को वैकेंट छोड़ देते हैं, तो वहां पर अन्य बच्चों का हो सके। सर, 1 to 5 में पिछला बार कट ऑफ कम था, क्वेश्चन बहुत टफ था, इस बार क्वेश्चन आसान था। इस बार संख्या भी कम है, 10,000 के आसपास सीट भी है, अभ्यर्थी ज्यादा भी है, क्या कट ऑफ बढ़ जाएगा? कट ऑफ तो बढ़ेगा। इस बार गर्मी रहेगी, इस ठंड में बहुत भयानक गर्मी बीपीएससी लेकर आई है। इस बार तो गर्मी रहेगी और कट ऑफ एकदम बढ़ेगा। बस आज रात का इंतजार कीजिए, यही रात अंतिम, यही रात मां की। बस इस रात में आपके घर में बहुत सारी खुशियां आएंगी, और खुशियां नहीं आएंगी तो बहुत सारा सीख मिलेगा आपको जीवन से कि हमको आगे और संभल के कैसे चलना है। मेरे साथ झा सर थे और साफ तौर पर बता रहे हैं कि जो भी विद्यार्थी असफलता में सफलता की कड़ी छुपी रहती है, तो आप जो अभ्यर्थी हैं, सर जो कट ऑफ निर्धारित किए, आप जो कट ऑफ मिलाए हैं, क्या अनुमान है सर के बारे में, क्या आप सोचते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। समय देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद।